क्लास हम लोगों ने अब जब एनाटॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स जो कि स्मूथ ऑर्गन्स मतलब जो हमारी हॉलो ऑर्गन्स हैं और वेजल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें होते हैं। और कार्डिक मसल्स ऐसे मसल्स जो हमारे हार्ट में होते हैं उनको कहते हैं कार्डिक मसल्स। आज पढ़ेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बॉडी मूवमेंट। मोस्ट स्केलेटल मसल्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो मूव करती हैं। वो मूव कैसे करेंगी? जब हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो जो बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, तो जब उनको मूव किया जाएगा तो हमारी जो बोन मूवमेंट है वो होगी। अब देखेंगे कैसे होती है कि आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब वो हमारे अपने कंट्रोल में होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, कि हम लोग जैसा चाहें उसको मूव कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, चुइंग मतलब चलना, दौड़ना, या फिर चुइंग मतलब चबाना। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। पोस्चर कहते हैं एक पोजीशन को, कि हम लोग जब भी चाहें अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वो भी हमारे अपने कंट्रोल में होती है, क्योंकि जो हमारी बोन्स के हैं उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। स्केलेटल मसल्स कॉन्स्टेंटली मेंटेन अ टोन विच कीप्स अप सिटिंग एंड स्टैंडिंग। अब इसकी वजह से हम लोग बैठ भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट, बॉडी हीट। जैसे कि आप लोगों को पता है जब भी हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी से हीट निकलना शुरू हो जाती है। अब जो हीट निकलती है वो क्या होती है? हमारे स्केलेटल मसल्स का बाय प्रोडक्ट होती है, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ क्रिटिकल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन कम्युनिकेशन। हमारे जो फेस के मसल्स होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं? ताकि हम लोग जब बोलते हैं, दिखते हैं, तो हमारे हाथों के मसल्स, टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं उसके मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम लोगों ने अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं तो उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फंक्शन है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे ऑर्गन्स में और वेसल्स में हमारे कौन से मसल्स होते हैं? हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं और वेसल्स हैं वो भी क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि दिस एक्शन हेल्प्स इन प्रोपेलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड वाटर। जैसे कि हमारे जीआईटी में जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फूड खाने को धकेलते हैं और मिक्स करते हैं, ठीक हो गया। प्रोपेल स्क्रेशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब हमारे ऑर्गन में से स्क्रेशंस को मतलब हमारे ऑर्गन्स में से स्क्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड रेगुलेटर ब्लड फ्लो थ्रू वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं वो हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन रखती हैं। उसके बाद है हीट हार्ट बीट। इट इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, क्योंकि हार्ट बीट किस लिए कैसे कंट्रोल होगी? जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं जब वो वर्क करेंगे, जब हमारे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल होगी। प्रोपेलिंग ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारी सारी जितनी भी बॉडी है उसकी तरफ हमारे ब्लड को लेके जाएगी। फिर नेक्स्ट फंक्शन है ब्रीदिंग। स्केलेटल मसल्स ऑफ द डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ब्रीदिंग के लिए, कि हमारे जब मसल्स, डायफ्राम के मसल्स जो है वो मूव करेंगे, उसके जो स्केलेटल मसल मूव करेंगे तो ही हम सांस ले सकेंगे। तो ये थे फंक्शन जो हम लोगों ने किसके पढ़े हैं? मस्कुलर सिस्टम के। बॉडी मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी हीट, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड हॉलो वेसल्स, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।